नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 8 दिवसीय विदेश यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। इस दौरान वे 5 देशों की यात्रा करेंगे। आखिर एक साथ इतने देशों की यात्रा करने का क्या मकसद है? क्या ये यात्रा बहुत लंबी नजर नहीं आती है? क्या वो इससे पहले भी इतनी लंबी यात्रा पर निकले हैं? आज हम इस बात का गहन विश्लेषण करेंगे, पूरी जानकारी देंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात, अगर इस यात्रा की बात करें तो 2 जुलाई को रवाना होंगे। सबसे पहले वो घाना जाएंगे। ये एक अफ्रीकी देश है। घाना बहुत फेमस है, सोने के उत्पादन के लिए फेमस है। सबसे ज़्यादा सोना यहाँ पैदा होता है और भारत में भी यहाँ से सोना मंगाया जाता है। इसके बाद 3 और 4 जुलाई को वो त्रिनिदाद टोबैगो जाएंगे। ये बहुत छोटा सा देश है, कैरिबियन देश है। इस देश में बड़े पैमाने पर भारतीय रहते हैं और यहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर इस समय तीनों भारतीय मूल के हैं। इसके बाद 4 व 5 को वे अर्जेंटीना जाएंगे। ये दक्षिण अमेरिकी देश है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है और यहाँ पर ये देश जो है सेल गैस के लिए बहुत फेमस है। सेल गैस का दूसरा बड़ा उत्पादक देश ये माना जाता है, जहाँ पर सेल गैस के सबसे ज़्यादा भंडार हैं। इसके बाद 5 से 8 को वो ब्राज़ील में रहेंगे। ब्राज़ील में वो रियो में जाएंगे, जहाँ पर वो ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। उसके बाद द्विपक्षीय वार्ता के लिए वो ब्रासीलिया जाएंगे, जो ब्राज़ील की राजधानी है। इसके बाद 9 जुलाई को नामीबिया जाएंगे। नामीबिया भी एक अफ्रीकी देश है और नामीबिया का नाम आपने सुना भी होगा। यहाँ पर क्रिटिकल मिनरल बहुत हैं। इसके अलावा आपको याद होगा, नामीबिया से भारत ने चीते लाए थे और चीतों को कुनो नेशनल पार्क में बसाया था। उस समय नामीबिया काफ़ी चर्चा में आया था। अब इन 5 देशों की यात्रा प्रधानमंत्री 8 दिन में पूरा करेंगे। तो कई लोगों को लग सकता है कि ज़्यादा देश जा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक रणनीति है। अगर ये देश दक्षिणी अमेरिका में हैं और यहाँ से अमेरिका जाने में कम से कम, अगर आप नॉन स्टॉप फ्लाइट से जाते हैं तो 15 से 16 घंटे की फ़्लाइट नॉन स्टॉप चलती है, तब आप अमेरिका पहुँचते हैं। यानी 15 घंटे जाना, 15 घंटे आना, तो 30 घंटे की फ़्लाइट होती है। 30 घंटे की फ़्लाइट का मतलब हुआ कि 24 घंटे से भी ज़्यादा, 1.5 दिन आपको एक तरफ जाने में आने में लग जाता है। तो अगर 5 देशों की यात्रा प्रधानमंत्री एक एक देश करके करें तो औसतन 3 दिन का समय इसमें लगता है। 1 दिन जाने का, 1 दिन आने का और 1 दिन वहाँ पर वार्ता करने का। तो इस प्रकार अगर 5 देशों की यात्रा अलग अलग करें तो 15 दिन का समय इसमें लगता है। और जो खर्चा होगा, एक बार विमान जाएगा फिर वापस लौटेगा, पीएम के लिए स्पेशल प्लेन जाता है, पूरी टीम जाती है, उसमें बहुत सारे ऑफिशियल जाते हैं, विदेश मंत्रालय के अधिकारी जाते हैं। तो वो खर्चे की बात हम छोड़ देते हैं, लेकिन हम सिर्फ टाइम की बात करते हैं। तो अगर एक एक करके इन देशों की यात्रा की जाए तो 15 दिन का समय लगता है, लेकिन ये यात्रा सिर्फ 8 दिन में पूरी हो जाएगी। इस प्रकार ये देखा गया है कि जब भी कोई दूर की यात्रा होती है, जब भी किसी दूर देश में यात्रा होती है, क्योंकि इस बार जो यात्रा का ओकेजन था वो ब्रिक्स समिट था। ब्रिक्स समिट में पीएम का भाग लेना जरूरी है, क्योंकि अगले साल ब्रिक्स का आयोजन भारत को करना है। तो इसलिए इस सम्मेलन में जो ब्रिक्स की आयोजन की कमान है वो भारत को सौंपी जाएगी, इसलिए पीएम का जाना जरूरी है। और जब पीएम ब्रिक्स में जा रहे हैं तो उसने आसपास के 4 और देशों की यात्रा का कार्यक्रम भी बना लिया। मोटे तौर पे एक आम आदमी की बोलचाल की भाषा में कहें, मान लीजिए कोई आदमी दिल्ली से कलकत्ता जा रहा है, एक रिश्तेदार से मिलने जा रहा है, 4 रिश्तेदार वहाँ पर और रहते हैं, तो उन चारों से भी मिल के आ जाइए। आपकी एक ही जर्नी में आपका सारा काम मिलना मिलाना हो जाएगा। तो इस प्रकार ये यात्रा एक किफ़ायत बरतने वाली यात्रा है। इससे देश को फायदा है और संबंध तो हर देश से भारत को अच्छे करने हैं। जो मैंने बताया कि जो दक्षिण अमेरिकी देश हैं ये भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है, कैरिबियन देश हैं वो भी महत्वपूर्ण है और जो अफ्रीकन देश हैं वो भी महत्वपूर्ण है। भारत ग्लोबल साउथ के सारे देश हैं, इनकी आवाज़ को लगातार उठा रहा है। अब हम बात करते हैं, क्या ऐसा पहले भी हुआ है कि प्रधानमंत्री ने 5 देशों की यात्रा की हो? बिल्कुल हुआ है। पहले भी एक बार ऐसा हुआ है जब प्रधानमंत्री ने एक साथ 5 देशों की यात्रा की थी। ये यात्रा हुई थी 2016 में और ये हुआ था जून में। 4 जून को प्रधानमंत्री पहले अफगानिस्तान गए थे, उसके बाद 4 और 5 जून को कतर गए थे, 6 जून को स्विट्जरलैंड गए थे, 6 से 8 जून को वो अमेरिका में गए थे, उन्हें एक सम्मेलन में हिस्सा लेना था। उसके बाद 9 जून को वो मेक्सिको गए थे। तो ये यात्रा भी इस तरह से तय की गई थी कि जो पीएम के रूट के हिसाब से जिस तरफ प्लेन जाना उस तरफ रास्ते में जो देश पड़ते हैं उन देशों को कवर करते हुए पीएम अमेरिका गए। अमेरिका के नीचे ही मेक्सिको है, साथ में लगा हुआ, फिर वो मेक्सिको को भी उन्होंने कवर किया था। इस यात्रा में भी 5
देशों को कवर किया गया था। लेकिन ये यात्रा और भी टाइट थी, इसमें सिर्फ 6 दिन का समय था। इस बार जो 5 देशों की यात्रा कर रहे हैं उसमें 8 दिन का समय लगा था। तो ये दूसरा मौका है जब प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा करेंगे और लगातार 8 दिन विदेश में रहेंगे। पहले जब 5 देशों की यात्रा की थी उस समय 6 दिन बाहर रहे थे। लेकिन उससे पहले भी एक मौका आया है 2015 में, तब प्रधानमंत्री ने एक साथ 6 देशों की यात्रा की थी। ये 6 जुलाई से 13 जुलाई 2015 के बीच पीएम ने मध्य पूर्व एशिया और रशिया की यात्रा की थी। सबसे पहले वो उज्बेकिस्तान गए थे 6 जुलाई को, उसके बाद 7 जुलाई को कजाकिस्तान गए थे जो उसके बगल में ही देश है, उसके बाद 8 से 10 जुलाई को रसिया में उन्होंने एक सम्मेलन में हिस्सा लिया था, और उसके बाद 10 और 11 को वो तुर्कमेनिस्तान गए थे, 12 जुलाई को किर्गिस्तान गए थे और 13 जुलाई को वो तजाकिस्तान गए थे। तो सबसे ज़्यादा जो रिकॉर्ड है वो 6 देशों की यात्रा करने का रिकॉर्ड है 8 दिन के भीतर। उसके बाद 2 बार वो 5-5 देशों की यात्रा कर चुके हैं या अब करने जा रहे हैं। तो ये इंटरेस्टिंग जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।